डेयरी बनाने से पहले हम शेड पर ही रिसर्च किए थे कि गाय को हमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है और कम कॉस्ट में रखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे पशुपालक से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम नवीन तिवारी है। 4 साल के संघर्ष करने के बाद आज एक से बढ़कर एक ब्रीड की बाछी तैयार कर चुके हैं और उनका जो स्ट्रगल पीरियड है अब समाप्त होने को है। तो इस फार्म का क्या हिस्ट्री और क्या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, किस तरह वो इस फार्म को चला रहे हैं, क्या स्ट्रगल किए हैं, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलवाते हैं नवीन तिवारी जी से और सारी जानकारी। चैनल पे थोड़ा अपना परिचय दे दें और ये गांव कहाँ पे है ये जानकारी दे दें। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम नवीन तिवारी पड़ेगा और सिवान जिले के सूजपुरा गाँव में मेरा घर पड़ेगा। ये पशुपालन आप कब से कर रहे हैं? 4 साल से लमसम हो गया लगभग। तो अभी कैसा क्या फार्म चल रहा है? अभी फार्म ठीक ठाक चल रहा है। 3 गाय से हम 9 गाय तक पहुंच गए हैं ब्रीडिंग करते हुए। मेरे पास 5 बाछी ब्रीड वाली आ गई है। 5 बाछी एक से बढ़कर एक तैयार कर लिए हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपके जो शुरुआती का जो स्टार्ट जब किए थे उस समय से जो स्ट्रगल पीरियड था और आज यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा बारीकी से बताएं। शुरुआती में हम 3 गाय लिए थे और 3 गाय लेने के बाद न्यूट्रिशन और कुछ जानकारी के अभाव में और इधर लोकल डॉक्टर लोग को उतना नॉलेज नहीं है, जिसके चलते हमको 2 साल ऐसे ही बीत गया। गाय प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रशांत सर से भेंट हुआ। उसके बाद हमको जानकारी मिलने लगा और धीरे धीरे हम गाय सब पर अच्छा से ध्यान देने लगे और आज करते करते 5 बाछी 3 गाय से 5 बाछी ले लिए हैं। अच्छा। और इसके चलते फार्म आज हमारे वहाँ अच्छा कंडीशन में है। तो ये जो गायें सब थी जो आप जो स्टार्ट किए 3 गाय से, वो कहाँ से गाय लिए था, किस टाइप की गाय थी? गाय हम 20+ गाय लिए थे, बेगूसराय से लिए थे, जाकर लाए थे। अच्छा। उसी पे आप ब्रीडिंग किए? उसी पे ब्रीडिंग करके। तो जनरली लोग किसान जो कोई भी पशुपालन शुरू करते हैं शुरुआती दौर में ब्रीडिंग पे नहीं सोचते हैं, आपके दिमाग में कैसे आया? ये हम यूट्यूब देखते थे और पीके का डेयरी टेक्निक के चैनल के TDM फार्म पर ब्रीडिंग संभव युग देखते थे। उसी से थोड़ा सा हमको देखते उसके बारे में जानकारी लिए। उसको अब देख के हमको जुनून हो गया कि हमको काम ब्रीड पर ही करना है, क्योंकि इधर में लोकल एरिया में दूध का रेट है नहीं। अब ब्रीड जब तक नहीं होगा तब तक फ़ायदा इसमें नहीं होगा। अच्छा। इसीलिए हम ब्रीड पर भी अभी काम कर रहे हैं। तो सीमेन वगैरह का कैसे व्यवस्था की है? सीमेन बाहर से मंगवाते थे, डॉक्टर के पास पहुँचवाते थे और वो गाय जिस दिन हिट में आती थी उस दिन डॉक्टर से सीमेंट हम लगवाते थे। बहुत संघर्ष रहा है इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके ब्रीड मेरे पास इतना पहुँचा हुआ है। अच्छा, जैसे थोड़ा सा फार्म के बारे में बता दें कि ये जो बड़ा अच्छा आप बनाए हुए हैं, बांसों का बनाए हुए हैं, ये कैसे क्या आप बनाए, इसको तैयार किए? जैसे हम देखते थे और लोगों के फार्म पर जाते थे मई जून में जाते थे तो देखते थे गाय बहुत गर्मी से तड़प रही है। तो फार्म खोलने के पहले हमको आइडिया था कि गाय को हमको रिलीफ में रहे, अच्छा से रहे, ठंड में रहे। इसीलिए हम अपने इसको फूस वाला ही पहले ध्यान दिए। और किसी भी किसान भाई को छोटा शेड पर बना के ही काम करना चाहिए और पक्का पर नहीं जाना चाहिए। पक्का बनाने के लिए बड़ा शेड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रिलीफ में रहे। पिलर आपने बनाया है, इसमें कैसे क्या दिया? यहाँ एक बेस बना दिए जी, ये एंगल लगवा दिए हैं और इसमें जो लकड़ी था उसमें मेरा पेड़ का सफेदा का पेड़ है। सफेदा का पेड़ लेके उसको बोल्ट कसवा दिए हैं। जब रस्सी बनवाएंगे तो रस्सी से टूट जाएगा। टोटल बोल्ट लगा हुआ है। अच्छा। और उस पर बांस दे करके और उस पर से हम गुरहन डलवा दिए हैं। ये 2021 में बनवाए थे हम, ये लास्ट। ये वाला टोटल आपको कितना खर्चा पड़ा था इस सेट को बनाने में? इस सेट बनाने में लमसम वही 70 से 80 हज़ार रुपये पड़ा था। लगभग इसमें कितनी गायें रह सकती हैं आपके? इसमें 25 गाय के बनाए थे, लेकिन अभी तक गाय हमारे पास टोटल बाछी मिलाकर 9 ही है। लेकिन एक्स्ट्रा बनाने धीरे धीरे बढ़ेगी तो फिर हमारा 10 साल का इसमें काम चल जाएगा लमसम। अभी 20 गाय से 25 गाय रह सकती है इसमें। तो आप सेट पे काम किए हैं और ये जो लकड़ी का जो इस्तेमाल किए, कौन सा लकड़ी था, इसका विस्तार में बताएंगे कि बिहार में जो देखते हैं ज़्यादातर लोग बांस का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम डेयरी बनाने से पहले हम शेड पर ही रिसर्च किए थे कि गाय को हमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है और कम कॉस्ट में रखना है। इसलिए जो पेड़ है सफ़ेदा का पेड़ है जो नर्सरी में मिलता है। अच्छा। यहाँ मलमलिया के पास नर्सरी है अशोक सिंह का, वहीं पर मिलता है और वहीं से हम खरीद कर लाए थे। इस पेड़ में क्या खासियत होता है? इस पेड़ में खासियत ये होता है जो बहुत इसमें घून नहीं लगता है और लंबा चलता है। 15 साल के समय चल जाएगा, लमसम चलेगा ये। यानी ये जो शेड आप बनाए हैं 80,000 रुपया खर्चा किए हैं, लगभग 25 गाय यहाँ रख सकते हैं। ये 15 साल तक इसको इसी तरह रहेगा? 15 से 20 साल भी जा सकता है। अच्छा। और ऊपर से उसको बांस के दे दिए हैं और उसके ऊपर से गुरहन दे के ऊपर से तिरपाल लगा दिए हैं। पानी नहीं आएगा तो नहीं सड़ेगा।
अच्छा। और ये नीचे नीचे मिट्टी में नहीं है, ये पिलर के ऊपर है, वो क्लम्प में लगा हुआ है। ये जो अच्छा। खंबा हो गया, मतलब ये पिलर का ढलाई किए हैं कि? हाँ ढलाई किए हैं, ढलाई के ऊपर है लकड़ी, तो सड़ेगा नहीं। कितना गहरा ढलाई किए हैं? बस वही 2 फुट। 2 फीट में ढलाई करके कोलम्पू उसमें ढाल दिए हैं और उसमें कस दिए हैं। बहुत अच्छा जानकारी दी है कि कोई भी अगर कम बजट में इस तरह का फार्म बनाना चाहे तो बहुत यहाँ रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री है अभी इसमें 30 के अंदर ही होगा। वाह। ये जो शेड जो बनाए हैं ये कितना चौड़ाई या लंबाई है? ये लंबा 70 फीट लंबा बनाए थे और 35 फीट चौड़ा बनाए थे। यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक 70 फीट है जी। और चौड़ाई 40 फीट है। हाँ 35 से 40 फीट। आदि बनाए हैं गाय का खाने के लिए, ये कितने फीट का है? ये 40 फीट का बनाए हैं। 40 फीट ऐसे लंबाई है जिसमें लगभग हमको लगता है 10 गाय खा सकती है। चौड़ाई कितना दिए हैं? चौड़ाई 2 फीट है। इसका हाइट कितना दिए हैं, ऊंचाई? 2.5 फीट है। ये तो बहुत अच्छा आप जानकारी दे कि नादी इस तरह का भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए पशुपालक का ये सब सवाल होता है। एक चीज़ और बता दीजिए जो बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि इसका जो दिशा बनाए हैं, ये जैसे इसकी जो लंबाई दिए हैं 70 फीट और ये जो 40 फीट चौड़ाई दिए हैं, इसका क्या दिशा है? ये जो लंबाई 70 फीट दिए हैं उत्तर दक्षिण है, और ये चौड़ाई है पूर्व पश्चिम है, क्योंकि पूरा पूर्वा इधर से बहेगा तो एयर इधर के इधर एयर निकल जाएगा, और पश्चिमा बहेगा तो इधर से इधर निकल जाएगा। मतलब हवा पास हो हवा पास हो जाएगा तो इसमें गंदगी नहीं रहेगा, और गोबर से जो मीथेन गैस बनता है वो गैस इसमें रहेगा नहीं, तुरंत निकल जाएगा। और वही अगर उत्तर दक्षिण रहता है तो इसी में जमा होकर आ जाएगा। अच्छा, इसी में, जिससे गाय स्ट्रेस में आ सकती है। गाय स्ट्रेस में आ सकती है। बड़ा अच्छा जानकारी दिए हैं, क्योंकि जो नए पशुपालक स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कभी कभी भूल कर जाते हैं और गलत दिशा में फार्म को बना लेते हैं। तो ये पूरा पश्चिम गाय जो है सो खाना खाएगी, यही ना? अब सब थोड़ा अपने गाय सबको दिखाएं, और जो अभी का जो लेटेस्ट बाछी आई है वहां से शुरुआत करें। ये आपको ABS जिक की बाछी है। अच्छा अच्छा। ये अभी 4 दिन पहले जो बच्चा दिया है, और यही देसी क्रॉस ब्रीड में जो बाछी है, ये भी बाछी है। अच्छा। और बाछी से ही बाछी आई है। अच्छा, इसी की बाछी ये आई है। हाँ। तो ये क्या नॉर्मल सीमेंट था या क्या था? मैंने 66 सीमेंट लाए थे। कैसे क्या तैयारी की है इस गाय का? एक गाय 30 महीने की हुई, जो 20 महीने पर हम इसको प्रेग्नेंट कराए थे, और ये बच्चा देने के 25 दिन पहले इसको ट्रांजिशन कराए हैं कृषि पालक फीड से। अच्छा। और इसके फीड खिलाने से कृषि पालक के इसको बॉडी स्कोर देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और कृषि पालक फीड खिलाने का नतीजा है कि देखिए बाछी कितनी अच्छी हुई है, आपको दिख सकता है। ABS जिक की बाछी है 66 सीमेंट की। बहुत चमक है इसमें। बहुत चमक है इसमें, और ये 4 दिन के मात्र हुई। अच्छा, तो इसमें बच्चा देने में कोई समस्या भी आया? समस्या नहीं हुआ। बच्चा तो हम उधर घूमने के लिए गए तो देखे तो बच्चा दे दी, 10 मिनट बच्चा दे दी, और 1 घंटे के बाद इसको गिर गया। वाह। तो मतलब ये ट्रांजिशन से आपको संतुष्टि हुआ? बहुत संतुष्टि हुआ है सर। अच्छा, ये तो एक बाछी आपका तैयार किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा आया है, और उसका दूध लगभग अभी कितना है? वो दूध अभी 4 दिन पहले बच्चा दिया है, अभी उसको 20 लीटर दूध है। 20 लीटर अभी हो रहा है जी। बहुत मजबूत गाय है, लंबी भी है, वेट में भी अच्छा है। और गाय सबको दिखाएं, बाछी सबको दिखाएं। ये मेरी गाय है जो फर्स्ट बार हम खरीद कर लाए थे। ये उसी की बचिया है वो। अच्छा, उस साइड जो है। जी। अच्छा। उसके बाद ये गाय है, ये भी साथ ही शुरुआती दौर में लाए थे, जो अभी प्रेग्नेंट है, ये 4 महीने की। और कितना दूध कर रही है अभी? ये इसके पास 16 लीटर दूध है। 16 लीटर अभी कर रही है जी। वाह। और सब दिखाइए, यहाँ जैसे बाछी सब देख रहे हैं, ये बाछी कौन सा है? और उसी के बाछी के लिए थे जो आकाशदीप है वाइफ कंपनी की। अच्छा, ये जी, ये भी 66 सीमेंट की बाछी थी। कितने दिन की हो गई है ये 12 महीने की हो गई है। 12 महीना में हमको लगता है इसका जो वेट होगा लगभग 400 केजी। 400 केजी है। 400 के, बहुत अच्छा है। और इसके बगल में जो है ये ABS स्पाई की बाछी है। ये? हाँ, वो वाली गाय की है। अच्छा, उस साइड जो गाय है उसकी ये बाछी है। जी। ये क्या है इसका अभी पोजीशन? मतलब ये प्रेग्नेंट है अभी 5 महीने की। 5 महीने की? हाँ। वाह। ठीक है, थोड़ा बताइए। ये बाछी इसकी बाछी है। अच्छा, ये गाय की? ये भी अमरपाल की है, वाइफ कंपनी की। वाह, बहुत अच्छा वेट में। कितने दिन की है ये? लमसम हो गई 8 महीने की। 8 महीने की। वाह, कितना वजन होगा अंदाजन? अंदाजन वही 2.5-3 के लपेट में जाएगी। 3 क्विंटल से कम नहीं है। लंबी है जी। और इस साइड जो देख रहे हैं, ये साइड वही बाछी गाय है जो अभी बच्चा दिया है 4-4.5 महीना पहले। अच्छा अच्छा, ये कौन सा सीमेंट? ये भी अमरपाल की 66 सीमेंट की बाछी है। वाह, मतलब इतनी आपकी बाछी सब अब तैयार हो गई है। हमको लगता है जब ये पूरा मिल्क पे आएगी तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। यही तो 3 साल से 3.5 साल का मेहनत का नतीजा है जो अब दिखने को अब मिलेगा। ये जितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं 3 साल का, और इसमें बहुत ऐसा आपको समस्या भी आया होगा ट्रीटमेंट से लेकर के, तो कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जो ये 3-4 साल के अंदर में आपका हुआ होगा। ये मेरी एक गाय है जो जनवरी में इसको
प्रोटोजुआ का बीमारी हो गया था। अच्छा अच्छा। और गाय 7 दिन तक बैठी ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी ये गाय बच गई। ये कृषि पालक फीड का देन है कि गाय बच गई थी। अच्छा, इसको क्या हो गया था? इसको सारा हो गया था और 7 दिन बैठी नहीं थी। तो इसको जांच कराने के लिए पटना सारण लैब में ले गए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोले जी इसको खिलाते क्या है, जो 7 दिन से बैठी नहीं है उसके बाद भी गाय खड़ी है। हम बोले उनसे जो कृषि पालक का दाना खिलाते हैं, तो बोले वाह क्या बात है, इसी के नतीजा है ये गाय आपके बची हुई है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बना के वो रखा हुआ था। इसको सारा हो गया था और इसका खून सारा हो जाता है तो पतला हो जाता है। और डॉक्टर साहब वहाँ पर बताए कि इसका खून पतला नहीं हुआ है क्योंकि कृषि पालक फीड का ही देन था कि ये इसका हेमोग्लोबिन ठीक ठाक था। अच्छा, मतलब हेमोग्लोबिन में इसका कोई कमी नहीं आया, मतलब खाना पीना के चलते जी। तो अभी आपका टोटल मतलब जो फीडिंग कराते हैं क्या क्या कराते हैं गायों सबको? वही भूसा और कृषि पालक दाना, अभी तो हरा चारा नहीं है, केवल भूसा और दाना ही खिला रहे हैं। तो कौन कौन सा खिला रहे हैं दाना? दाना में वही खिला रहे हैं, कृषि पालक फीड खिला रहे हैं मिल्किंग वाली को, और जो बड़ी बच्ची है वो सबको काफ ग्रोवर खिला रहे हैं। अच्छा। और छोटी है उसको काफ स्टार्टर खिला रहे हैं। ये गाय थोड़ा सा इधर में थोड़ा सा ऐसी हो गई है तो इसको भैंस वाला दाना खिलाते हैं। अच्छा, वजन बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या परफॉर्म कर रही है, मतलब 5 बार सब सही है? सुधार हो गया, रिकवर हो गया? बहुत अच्छा से रिकवर हो गया। चलिए, ये भी बहुत अच्छा चीज़ रहा कि आप इसका तुरंत ट्रीटमेंट के लिए इसका लैब में ले गए ब्लड को और टेस्ट करा के सही ट्रीटमेंट आपका इसका हो गया। जी जी। आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया। फ्यूचर का आपका क्या प्लानिंग है? ये सर 3 साल का नतीजा है। ये मेरे पास बाछी अच्छा आ गई है और जो अभी मेरे पास जो भी गाय है टोटल प्रेग्नेंट है, और बाछी में जो स्पाइक की बाछी है वो भी प्रेग्नेंट है, और उसको ट्रांजिशन कराएंगे तो हमको उम्मीद है 28 से 30 लीटर से प्लस ही जाएगी, दूध करेगी फर्स्ट लैक्टेशन में। और ये भी ये इस हिट में आई थी, दूसर का हिट में आएगी जिससे इसको सीमेंट लगवाएंगे। अच्छा। और उसके बाद तो लाइन ही लग जाएगी सब, और आगे ब्रीड पर ही काम करना ही है। और यहाँ के लोकल किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि टोटल लोग ब्रीड पे ही काम करेंगे तबे आप इसमें मुनाफा दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। तो नहीं, आपका जो अनुभव है, जो 4 साल में आपने जो सीखा है, आसपास के किसान को भी बता रहे हैं? बताए हैं, अगल बगल के गाँव वालों को बताए हैं, दूर दूर तक जो भी हमारे संपर्क में आता है उस सब लोगों को हम बताते हैं कि ब्रीड में काम करिएगा तब बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी जानकारी है कि आप मतलब आप जो सीखे हैं अपने आसपास के जो भी किसान हैं उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं। हमको भी लग रहा है, उम्मीद कि आपका फार्म में जो अब आ गया है रिजल्ट, ये आगे आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, ऊंचाइयों तक इस फार्म को पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये 4 साल से काम कर रहे हैं। एक गाय में जो प्रॉब्लम आया तो ये बैठे नहीं रहे, उस पर क्विक एक्शन लिए। जैसे हमें भी फ़ोन आया था इनका कि इसका लैब टेस्ट कहाँ होगा, तो जहाँ तक हमारी जानकारी थी हम भी कुछ लोगों से जानकारी लेकर के इनको पटना का नंबर दिए, वहाँ तुरंत पहुँचे, आप ब्लड का सैंपल टेस्ट कराएं और एक जानकार डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराएं, जिससे वो गाय बच गई और आज 16 लीटर दूध दे रही है। ये चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आपके पशुपालन में कोई भी समस्या आ रहा है तो कुछ जो कम्युनिटी होता है, जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, जो अच्छे डेयरी फार्मर्स होते हैं, उनसे जुड़ करके सलाह ले सकते हैं। 4 साल से लगातार डटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये दूध का नहीं सोच करके ब्रीडिंग पे सोच रहे हैं और ये फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर इनके पास साल में 5 गाय तैयार भी हो जाती है तो ये अच्छे दाम पे भी बेच सकते हैं और यहाँ के किसान इनसे जुड़ करके सीख भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस फार्म का वीडियो हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि सिवान डिस्ट्रिक्ट में किस तरह पशुपालन कर रहे हैं प्रोग्रेसिव सोच के साथ, वो भी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।